हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो जानने वाले हैं टैली प्राइम के बारे में कि टैली प्राइम होता क्या है और इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है और कैसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, इसे ब्राउजर से कैसे डाउनलोड करते हैं। वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यान देना। देखो, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। किसके बारे में बाबू? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। अब सभी लोग ध्यान देंगे, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता क्या है। देखो, जो हम लोग अकाउंटिंग, जैसे मैंने बोला था कि बिजनेस में हम लोग जो ट्रांजैक्शन करते हैं, जो जर्नल एंट्री करते हैं, जो लेजर बनाते हैं, जो पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो निकाला जाता है, जो मैनुअली एक कॉपी पे निकालते थे, वह सारा काम हम लोग एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से सीखने वाले हैं, एक ऐप से सीखने वाले। तो जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मार्केट में बहुत सारे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मार्केट में बहुत सारे हैं। जैसे आपका है टैली प्राइम, जैसे आपको लगे कि हाँ ये भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। दूसरा पीजी, तीसरा मार्ग, चौथा सेप। देखिए ये फेमस है, मतलब इंडिया में ये चार सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है अकाउंटिंग सेक्टर में। ठीक है, टैली प्राइम, पीजी, मार्ग और सेप। बीजी तो इस समय से फेमस हुआ है, लेकिन ये जो तीनों है ना, टैली और मार्ग और सेप, ये पॉलिसी ब्रांडेड है। ठीक है, पॉलिसी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है और किया जाता है। क्लियर है सबको? अब चलिए ध्यान देते हैं और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और समझते हैं। तो जो मेन टॉपिक हम लोग का है, वो सॉफ्टवेयर जो पढ़ने वाले हैं, वो क्या पढ़ने वाले हैं? टैली प्राइम। क्लियर है? लेकिन ध्यान देना, इसी टैली प्राइम को, ठीक है, टैली प्राइम को पहले लोग जानते थे टैली ERP9। क्या जानते थे लोग? टैली ERP9। लेकिन अब टैली ERP9 का नाम हटा के अब इसी टैली को क्या बोलते हैं लोग? टैली प्राइम। अभी भी लोग मार्केट में टैली ERP9 इस्तेमाल करते हैं। जो ले लिए हैं लोग, खरीद लिए हैं, तो सोचते कौन सा नया अपडेट कराना, हमारा काम चल ही जा रहा है। तो हमेशा हर साल क्या करते हैं वो लोग? रिन्यूअल करा लेते हैं और टैली ERP9 पे ही काम करते हैं। समझ में बात है आपको? क्योंकि टैली प्राइम को खरीदेगा, नए फीचर्स के साथ खरीदेगा, पैसा और बढ़ जाएगा। तो उसका, उस बिजनेसमैन का काम चल जाता है उतना ही से। कहता कौन नया अपडेट कराएगा, इतना ही से काम करो, टैली ERP9 पे ही काम करा देते हैं लोग। लेकिन ध्यान देना, जो टैली प्राइम को चला लेगा वो ERP9 को चला लेगा, और जो ERP9 को चला लेगा वह टैली प्राइम को चला लेगा। थोड़ा सा तरीका दोनों का अलग अलग है। इतना क्लियर है सबको? इसमें किसी को कोई दिक्कत? चलो, अब सवाल यह कि सर ये टैली ERP9 किस किस सिस्टम पे चल जाता था और टैली प्राइम किस सिस्टम पे चलेगा। तो देखो, जो हमारा टैली ERP9 था ना, वो चाहे विंडो 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, ठीक है, सब पे चलता था। अब चाहे वो 32 बीट हो और चाहे वह 64 बीट हो, ये सब पे चलता था। लेकिन जब से टैली प्राइम आया, बोला गया विंडो कोई भी हो, मतलब 7 के बाद, 7 हो, 8 हो, 10 हो या 11 हो, कोई भी विंडो उससे मतलब नहीं है 7 के बाद वाला। लेकिन जो बिट होना चाहिए सिस्टम का, क्या होना चाहिए? 64 बिट होना चाहिए। मतलब जब तक 64 बिट प्रोसेसर आपका नहीं रहेगा ना, सिस्टम का टाइप नहीं रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम ना, तब तक ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ही नहीं कर पाएंगे। क्या कर सकते हैं?
अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड भी नहीं कर पाएंगे। इतना समझिए आप। तो इसीलिए ध्यान देना, टैली प्राइम का इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। तभी ये काम करेगा, तभी इंस्टॉल होगा, नहीं तो सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नए कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, नए फीचर्स के हिसाब से, नए अपडेट के साथ इसको लाया गया है। और ये पुराना अपडेट है, इसीलिए दोनों को सपोर्ट कर लेता था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कहता नहीं सर, मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इसको भी ले लूं और इसको भी ले लूं। ठीक है, ब्रांडेड हूं तो ब्रांडेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना। जैसे गूगल पे, फोन पे इस्तेमाल करते हो आप लोग ना, आप 3G फोन पे दोनों डाउनलोड करके दिखा देना, इंस्टॉल करके डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल नहीं होगा। डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से कॉन्फ़िगर उसका नहीं किया गया, सपोर्ट ही नहीं करेगा, लिखेगा ठीक है दिस एप्स नॉट सपोर्टेड। ठीक है, कुछ ना कुछ मैसेज आपको दे देगा। क्लियर है ना? तो ध्यान देना, ऐसे जो हमारा टैली प्राइम है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सपोर्ट करेगा। अब कहो सर पता कैसे करेंगे कि हमारा रियल में सिस्टम जो है 64 बिट ही है और 32 बिट ही है? बताओ, कोई चेक करके बता देगा? इसमें कोई ऐसा बंदा है? इतना नंबर डाल लेते हैं लोग। बताओ, चार थोड़ा सा रहता है, बताओ बाबू। 32 बिट 64 बिट है, कैसे चेक करेंगे? पता है अभी तक? जो 1 महीना से पढ़ता होगा वही बता देगा, तुम 6 महीने से पढ़ रहे हो। जो 1 महीने से क्लास कर रहा है, ठीक है, कंप्यूटर का, वो बता देगा। और तुम लोग भी पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा, लेकिन तुम लोग पढ़ते पढ़ते इतना होशियार हो जाते हो, तो भूल जाते। तो ये सिटी में, सेटिंग में, चलिए, गधे हो तुम लोग। ध्यान देना, हम लोग सिस्टम का टाइप क्या है वो चेक करना हमको। तो बस हम लोग इस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज पे चले जाएंगे, यही बताएगा सिस्टम का जो टाइप है क्या है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। और जहां पे 32 बिट होगा लिखिएगा 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? तो बताओ इस पे चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? चल जाएगा। और मैक्सिमम जो हमारे कंप्यूटर इस समय जो आ रहे हैं ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर रहे हैं लोग, कौन सा कर रहे हैं लोग? 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, उस पे 32 बिट लोड कर रहे हैं। इसका रैम 2 GB है, प्रोसेसर ड्यूल कोर है, ठीक है, सही से थोड़ा स्लो काम करता है, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा बेटर नहीं है, वहां पे 32 बिट चलेगा। जिसका कॉन्फ़िगरेशन अच्छा हो, मान लो 4 GB रैम है, क्यूर i3 या i5 है, 7 जनरेशन 10 जनरेशन है, तो वहां पे बेटर तरीके से ये चलता है। ठीक है, ध्यान देना। बता रहा ना कितना है रैम, कितना है? 4 GB। ठीक है, सिस्टम टाइप 64 बिट वाला, मतलब 2 GB भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्लो नहीं, रुक रुके नहीं, कभी कभी जब ज्यादा चलाओगे तब दिक्कत होगा। ठीक है, हैंग नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, यही है। वो 1 घंटे में काम करेंगे तो 2 4 10 मिनट बढ़ जाएगा उसमें, धीरे धीरे काम करेगा कभी कभी। चलो बताएं। अब चलो, ये तो कॉन्फ़िगरेशन हमने बता दिया। अब चलो सीखते हैं इस टैली प्राइम को डाउनलोड कैसे करते हैं। आज डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कैसे करते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद से ओपन कैसे करते हैं, और ओपन करने के साथ साथ क्या इंटरफेस आएगा उसके बारे में एक एक करके समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए, अब इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। नहीं, मतलब इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। अब डाउनलोड कैसे करेंगे? तो चलो, मेरे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल है, तो पहले तो इसको अनइंस्टॉल करता हूं मैं, तभी तो आपको पता चलेगा कैसे करोगे। बोलो।
देखो हो गया ना, कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, चलो अब इसको डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले कोई ब्राउजर ओपन कर लेंगे, तो सबसे बेटर है क्रोम ब्राउजर, और लिखेंगे टैली प्राइम। क्या लिखेंगे? टैली प्राइम, और लिखा है टैली प्राइम डाउनलोड, इसी पे क्लिक कर देंगे। और देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया है tellysolution.com डाउनलोड, बस क्लिक। और देखो आ गया रिलीज, न्यू रिलीज 2.1 वर्जन है। अब देखो इसमें भी देखो आ गया है टैली प्राइम रिलीज 2.1, और टैली प्राइम एडिट लॉग भी हाल ही में नया आया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो लिखा भी गया है, इसका भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बाई डिफॉल्ट पहले अभी यही इंस्टॉल करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैं सर्च कर लूंगा कि नया क्या फीचर्स दिया गया है, तो इसको डाउनलोड करके इसको भी दिखा दूंगा। ठीक है बाबू, एक और नया इसी से रिलेटेड आ गया क्या, टैली प्राइम एडिट लॉग। वो ऐसे ही काम करेगा, लेकिन इसमें क्या फीचर्स नए दिए गए हैं थोड़ा सा इसको सर्च किया तो और बेटर तरीके से चलेगा। तो आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। देखो यहाँ पे लिखा भी गया है क्या, सपोर्ट्स विंडो 7 और लेटर 64 बिट ओएस विथ 64 बिट प्रोसेसर। ठीक है, नाउ मोर ऑन द रिकमेंडेड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। फिर ना आपको, मतलब इस सिस्टम का समझ जाओ कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, कम से कम विंडो होना चाहिए 7 उससे ज्यादा, और कौन कौन सा होना चाहिए, 64 बिट, तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। कोई बात नहीं सर, मेरे पास है, इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डाउनलोड पे क्लिक। डाउनलोड पे क्लिक किया, डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे, गिरा ना, और यहाँ पे हो गया 42 MB का ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको ओपन करेंगे, इसी पे डबल क्लिक करके ओपन कर लो। या आप चले जाओ कहाँ पे, बोलो, इस पीसी में, डाउनलोड में, और यहीं पे देखो सेटअप दिख रहा है, बोलो। अब इसी सेटअप को हमको इंस्टॉल करना है। अब इंस्टॉल करने का प्रोसेस आपको पता है, डबल क्लिक, यस, इंस्टॉल। और देखो बता रहा एप्लीकेशन का नाम क्या है, रिलीज क्या है, एप्लीकेशन पास सी ड्राइव में इंस्टॉल हो रहा है। देखो इंस्टॉल हो गया, और देखो मैसेज भी दे दिया, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल, और एप्लीकेशन टैली प्राइम रिलीज 2.1, और एप्लीकेशन पाथ कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल टैली प्राइम। और देखो यहाँ पे लिखा गया है एप्लीकेशन शॉर्टकट टैली प्राइम कैन बी फाउंड ऑन योर डेस्कटॉप। और देखो इस एप्लीकेशन का क्या हुआ है, शॉर्टकट भी बन चुका है, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। उसको हम वहां से फाइंड कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे, तो चलो इसको स्टार्ट करें, नहीं स्टार्ट नहीं करना, इसको क्लोज करना है, यस। और आ जाते हैं डेस्कटॉप पे, देखते हैं कहाँ शॉर्टकट की बना है, दिख रहा कहीं, बोलो, ढूंढ रहे हैं, पहले वाले कॉलम में है, दूसरे नंबर पे, दिख रहा है, पहले वाले कॉलम में दूसरे नंबर पे है, और देखो यही लिखा है टैली प्राइम। क्लियर है सबको? अब यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे, देखो कुछ ऐसा ही ओपन होगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो मैसेज दे रहा है कंट्री इंडिया, ठीक है, काउंटिंग, तो अब अदर्स कर देती है। अब क्या सेक्टर बताएं, किस सेक्टर के लिए कर रहे हैं, कंपनी डाटा पाथ बताए जा रहे हैं, बस हम करेंगे क्या यहाँ पे, एक्सेप्ट। और जैसे एक्सेप्ट करेंगे देखो वेलकम टू टेली प्राइम, बताओ आपका स्वागत भी कर दिया है। ठीक है, आइए, बताओ तुम लोग किसी का स्वागत करते ही नहीं हो। ठीक है, कोई आता आता है जाता, कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, बताओ ये सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसको कितना समझदार बनाया गया है कि बाबू पहली बार अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे, और इंस्टॉल पहली बार क्या, जितना बार इंस्टॉल करोगे और जितना बार ओपन करोगे तो लिखिएगा वेलकम टू टेली प्राइम।
ठीक है। अब देखो, अब वेलकम करते करते कुछ इंफॉर्मेशन बता रहा है कि बाबू कुछ हमारा कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन। यहाँ पर लिखा गया है कि सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, मतलब ये चार जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इसमें से किसी एक ही ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसा जिसका जरूरत पड़ता है ना, वैसा उसका इस्तेमाल करता है। तो चलो हम चारों के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन दिया है ट्राई फॉर द फ्री, और यहाँ पे लिखा है एजुकेशनल। ठीक है, मतलब जो आम यूजर और जिसका कोई व्यापार नहीं है और टैली प्राइम को अच्छे से सीखना चाहता है, उसका इस्तेमाल करना चाहता है, जब जरूरत पड़े तब खरीदना चाहता है, तो हमेशा किसका इस्तेमाल करेगा? एजुकेशनल मोड। मतलब आप लोग जो लैब में इस्तेमाल करोगे या जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो कौन सा मोड चलेगा? एजुकेशनल मोड चलेगा। हाँ, यह फ्री में रहता है। इसका ये टैली सॉफ्टवेयर टैली कंपनी कोई हमसे चार्ज नहीं लेती है, और इसीलिए हम लोग चला लेते हैं। नहीं तो जानते हो एक टैली सॉफ्टवेयर कितने मिलेगा? कम से कम मिलेगा 18 से 20 हजार के बीच में। तो आप लगता है डीसीए कोर्स पढ़ लेते तो 20 हजार जमा नहीं करते। ठीक है, तो एक एक सॉफ्टवेयर लेके कहाँ से आएंगे हम? ठीक है, तो एजुकेशनल मोड में काम करेंगे। हाँ, ध्यान देना, जो एजुकेशनल मोड में जैसा काम करेंगे सेम वही फीचर्स हमारे लाइसेंस वाले में ही रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। बस अंतर यही है कि यहाँ पे जो लाइसेंस वाला लेंगे हर एक डेट एक्सेप्ट करेगा, और जो एजुकेशनल रहेगा महीने का बस 1 तारीख एक्सेप्ट करेगा। नहीं तो मान लो सेम वैसे ही काम करने लगे तो सभी लोग फ्री में इस्तेमाल करेंगे। तो बस नया फीचर्स क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया गया है, डेट को इनवैलिड कर दिया है। मतलब अगर एजुकेशनल मोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो महीने का बस 1 तारीख का वो ट्रांजेक्शन कर सकता है, और बीच में जितने डे आएंगे वो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है। तो सारा जब हम लोग काम करेंगे ना, किसी पार्टिकुलर एक डेट पे काम करेंगे, लेकिन जहाँ पे काउंटिंग करेंगे एक डेट पे काम करेंगे क्या? नहीं, जिस डेट का रहेगा उसी डेट का काम करेंगे। जनरल एंट्री पढ़ाया था ना हमने आपको, ठीक है, डेट वाइज क्वेश्चन था। तो वैसे जहाँ पे काम करेंगे डेट वाइज करेंगे, तो वहाँ पे एजुकेशनल से काम नहीं चलने वाला है, वहां पे खरीदना पड़ेगा। और तब जब खरीद लेंगे तो वही हमारा क्या होगा? जैसे डेट हम लोग 1 तारीख लेते थे, वहां पे हम लोग डेट क्या 10 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं। अब 35 मत करना, 35 में ले सकते हैं। ठीक है, तो इसे आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग, हो जाएगा। चलिए, अब देखो, यह एजुकेशनल मोड है। उसके बाद से आते हैं यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। मतलब टैली सॉफ्टवेयर ना आपको लाइसेंस देगा, और अगर आप सोच रहे हो सब नेटवर्क पे काम करे, ठीक है, सर्वर पे, टैली के सर्वर पे काम करे और डाटा स्टोर करे, इसका चार्ज थोड़ा महंगा है, तो ये सर्विस आप ले सकते हैं। ये सर्विस हम लोग नहीं लेते हैं, बहुत ही कम लोग लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां लेती हैं, जो इंटरनेट पे सारा डाटाबेस रहे और इंटरनेट से ही सारा इस्तेमाल करे। ठीक है ना, मतलब कंप्यूटर पे करेगा, ये सारा काम किस पे होगा? ऑनलाइन होगा। ठीक है, लेकिन इस थोड़ा महंगी चार्ज रहती है। नेक्स्ट अगला है रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस। मतलब हमने लाइसेंस ले लिया है, अब उसको रिन्यूअल कराना है। मान लो उसका डेट खत्म हो चुका है, साल भर का रहता है, हर साल कुछ पैसा देकर रिन्यूअल कराना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो अगर मान लो डेट खत्म हो गया है, अपनी से नया सॉफ्टवेयर को बंद कर दिया है, एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस पे क्लिक करेंगे, कोई चार्ज लेगा और हो जाएगा। और नया भी हाल ही में लिया है, उसके लिए कहाँ जाएंगे? एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। हाँ, जब एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे क्या, जब आप खरीदोगे तो आपको एक आईडी देगा, एक कोड देगा। ठीक है, उसी कोड को डाल के आप लाइसेंस मोड में काम कर सकते हो। और जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो कोई आईडी नहीं मांगा जाएगा, वो ऐसे खुल जाएगा। लेकिन इसमें से किसी का इस्तेमाल करेंगे ना, तो सब में क्या मांगा जाएगा? आईडी मांगा जाएगा। ठीक है, जीमेल आईडी सबसे पहले मांगा जाएगा, कुछ प्रोटेक्ट की दिया रहेगा गूगल, मतलब उस कंपनी के थ्रू, टैली सॉफ्टवेयर कंपनी के थ्रू। ठीक है, जब पैसा जब पेमेंट कर देंगे तो हमको कोड देगा, उसी कोड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और ऐसा नहीं वो कोड कई कंप्यूटर पे इस्तेमाल करेंगे, किसी पार्टिकुलर एक ही पे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से हट जाएगा तो दूसरे में होगा, उसमें से हट जाएगा तो तीसरे में हो जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा लोग फायदा उठा लेते हैं, एक आईडी लेते हैं 10 बिजनेसमैन को बांट देते तो चलाते रहे। ऐसा भी नहीं है, वो किसी एक ही कंप्यूटर पे काम करेगा। हाँ, हो सकता है तो उसके लिए चार्ज देना पड़ेगा लगभग 40 से 50 हजार के। मल्टी यूजर आता है, क्या आता है? मल्टी यूजर आता है, मतलब बहुत सारे यूजर काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो भी उसमें कंडीशन है, वो एक ही लाइन एक ही एरिया में होना चाहिए। ठीक है ना, तो मान लीजिए हमारा सिस्टम यहाँ पे है, ठीक, ऑफिस में हो सकता है,
एक उस क्लास में हो सकता है, एक ही लेंस से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कभी पढ़ाना है गोरखपुर, उसके लिए अलग अलग खरीदना पड़ता है। ठीक है, ये अलग अलग कंडीशन दिए गए हैं, उसे बोलते हैं, ठीक है, सिल्वर मोड और गोल्ड मोड। ठीक है ना, मोड आते हैं इसके, सिल्वर मोड भी आता है और गोल्ड मोड भी आता है। तो सिल्वर में बस एक ही यूजर चला सकता है और गोल्ड में कई सारे यूजर चला सकते हैं, लेकिन महंगा भी है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप लोग प्राइस सर्च कर लेना, ठीक है, आपको दिखाएगा लगभग 1800 सब है वो भी है। अभी चलो मैं सर्च करके दिखा दूंगा। मान लीजिए समझ में आया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको काम किसमें करना है जी, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, खुल गया। अब ऐसे खुल गया, अब देखो, अब खुल गया तो ऐसा नहीं हम काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब खोलने के बाद ये टैली सॉफ्टवेयर कहता है कि बाबू ध्यान दो, अगर इस पे आपको काम करने हैं तो काम करने के लिए आपको सबसे पहले इस पे कंपनी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, कंपनी बनाना पड़ेगा। अब कंपनी बनाने का मतलब क्या है, मतलब टैली सॉफ्टवेयर जानना चाहता है कि आप किस फर्म के नाम से अकाउंटिंग कर रहे हो, जो अकाउंटिंग कर रहे हो वो किस बिजनेस के लिए कर रहे हो। जैसे मान लो हम लोग क्या किए, अब सपोज मैं इसमें काम कर रहा हूँ तो मैं जीआईटी के लिए अकाउंटिंग करूंगा ना, बोलिए। और आप मान लो, ठीक है, टाटा कंपनी में काम कर रहे हो तो टाटा कंपनी के लिए अकाउंटिंग काम कर रहे हो ना, मतलब जिस फर्म के लिए आप काम कर रहे हो, जिस कंपनी के लिए आप लोग काम कर रहे हो, जिस बिजनेस के लिए आप लोग काम कर रहे हो, उसके नाम से एक अकाउंट बनाना पड़ता है। और वही जो अकाउंट बनाते हैं उसी अकाउंट को बोला जाता है कंपनी बनाई, कंपनी क्रिएट किया। मतलब ये जानना चाहता है कि आप जो आईडी बना रहे हो, ठीक है, जो आप काम करोगे वो किस फर्म के नाम से काम करोगे। जब तक ये जानेगा नहीं तब तक आपको कोई फीचर्स नहीं देगा कि आप काम कर सकोगे, मतलब आपका कोई अस्तित्व नहीं उस पर। ठीक है, मान लो हमारे यहाँ पढ़ना है तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ना, तभी तो मैं पढ़ाऊंगा, इससे लगे कि हाँ हमारे यहाँ की हो तुम, ठीक है, हमारे एडमिशन कराए हो, फीस जमा की हो, ये आईडी है, ये डिटेल है, ठीक है, यह कोर्स है। ठीक है, और ऐसे ये भी कहता है कि मैं सब फीचर्स दूंगा, लेकिन पहले क्या करना होगा, एक कंपनी बनाना पड़ेगा, एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, वही जो अकाउंट क्रिएट करते उसे बोलते कंपनी बनाने जा रहा है। ठीक है, मतलब कंपनी बनाने मतलब हुआ नहीं समझना, ठीक है, बड़ा सा कंपनी खोल लीजिए। ठीक है, हाँ आज खोल सकते हो इसमें अपने नाम से, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड जो खोलना है खोलो इसमें। ठीक है, सारा अकाउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग आसानी तरीके से बना ले जाएंगे, बहुत ही सिंपल स्टेप है। तो चलो, हमने टैली प्राइम के बारे में बताया, यह कौन सा सॉफ्टवेयर है, कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, एजुकेशनल मोड क्या होता है, ठीक है, लाइसेंस मोड क्या होता है, ये क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सभी लोग इंस्टॉल कर लोगे और डाउनलोड करके, और मतलब डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल करके यहाँ तक इंटरफेस आ जाना, आ जाएगा ना। लेकिन कंपनी बनाना भी बता देता, लेकिन आज नहीं बताऊंगा, अगले क्लास में बताऊंगा। आज बस इंट्रो में कराना था, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्टेप थोड़ा लंबा है। ठीक है, कुछ पॉइंट और बताने वाले हैं, थोड़ा उसको नोट कर लेना।